5K now. Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? Hope you all are doing well and study very hard. Yes, आज हम लोग 5K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. Please 5K family. First of all, thank you so much each and everyone who is following my channel, who is commenting on my channel, who is liking my channel, and really it's a motivation कि get it started off, है ना. आप जब स्टार्ट किया था तो एक 0 सब्सक्राइबर थे, आज जो है 5K सब्सक्राइबर है. बहुत ही अच्छा फील होता है. तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ऑल्सो. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस. अब सबसे पहले ना मेरा 5K पे मैंने ये सोचा था कुछ एक ऐसा फिगर सा हो, तो अपने बारे में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन मैं दूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. It's a journey of हाउस वाइफ टू 5K family. I just want to say this. Why? Because जो आप एक नॉर्मल हो, आप अभी आपकी शादी नहीं हुई, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन यू डोंट हैव किड्स, तो आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. तब एक स्टार्ट करना, एक स्टडी के साथ स्टार्ट करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. और एक हाउस वाइफ का स्टार्ट करना जिसने 5-6 ईयर्स का गैप भी ले रखा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो आज मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मेल किया, बहुत लोगों ने जैसे जब चैनल ग्रो करता है, जब आप थोड़ा सा आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द टॉप मोस्ट ऑफ दिस यूट्यूब. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बट अपने लिए मैंने जो एक छोटा सा ग्रो अप किया, तो उसमें आई गॉट सो मेनी मेल्स अबाउट माई सेल्फ. वो मुझसे पूछना चाहते थे. तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, कि एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए मोटिवेशन कि अगर एक हाउसवाइफ कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते. डेफिनेटली कर सकते हैं. और मैं अभी अपना शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है. कि मतलब आप जनरली नहीं मानेंगे कि मैं नियर अबाउट 8 to 9 आवर्स पढ़ती हूँ. 8 to 9 आवर्स में पढ़ती हूँ. पढ़ाने आप लोगों को पढ़ाने के बाद, अपने ऑफलाइन क्लासेस के बाद भी मैं 8 आवर्स पढ़ती हूँ. तो दैट विल बी द मोटिवेशन पक्का फॉर यू ऑल, कि अगर मैं विद माई फैमिली, विद माई किड्स, मैं 8 घंटा पढ़ सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं. तो सब पे चलेंगे, धीरे चलते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही. देखो, मेरी MSc हुई इन 2010 में. मैंने अपनी MSc करी. ठीक है. कितना ईयर का 21 इज गोइंग ऑन, तो बहुत लंबा गैप है. तो 2010 में मैंने अपनी MSc करी. उसके बाद 10 में ही इंगेजमेंट हो गई. MSc करते ही 11 में आई गॉट मैरिड. ठीक है. बट कहते हैं ना, फॉलो योर ड्रीम इज ओनली द मोटिवेशन दैट आई हैव, कि मुझे CSI का नेट क्वालिफाई करना है. तो जब मैंने CSI का नेट का पहला एग्जाम दिया था इन चंडीगढ़, वो भी मैंने दिया था ड्यूरिंग माई MSc. देखो, MSc में कर रही थी, बट जब मैंने एग्जाम दिया था, इट वॉज लाइक, और उस समय पे क्या होता था, उस समय आपका ऑब्जेक्टिव भी होता था और रिटन भी होता था. और उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव वॉज ईजी ऑफ, मतलब उतना टफ नहीं होता था. बट मैं फिर भी बताऊं, मेरे लिए वॉज वेरी टफ. मेरे को तो लग रहा था कि भाई मेरे से तो नहीं होने वाला, मेरे से तो नहीं होने वाला है, ये बहुत टफ है. ठीक है. बट एक ड्रीम था यार, कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में कुछ कर रहा है, तो कुछ अच्छा करना है. ठीक है. अभी डॉक्टर तो नहीं बने, डॉक्टर का ड्रीम था, डॉक्टर नहीं बने, बट अब तो कुछ तो करना है यार, डेफिनेटली करना है. तो ये ड्रीम था. 2011 में शादी हो गई. ठीक है. चलो, कुछ नहीं होता, एंजॉय भी करना है लाइफ में, एंजॉय किया. फिर इन 2011 मैंने ये भी बोला, आई हैव लेफ्ट 3 गवर्नमेंट जॉब्स. तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी. सबसे पहली जॉब जो मुझे मिली थी वो थी UPVTC की. ठीक है. इट वॉज अराउंड अक्टूबर 2011. देखो, मैं अब एक जनरली सच्चाई वाली बात बता रही हूँ कि पता क्या होता है, अगर इंसान जब अपनी एजुकेशन में डॉक्टर नहीं बन रहा, कुछ ना, तो वो ये सोचता है 24 की एज में, अगर 24, और आई वॉज अराउंड लाइक 25-26 ऐसे ही रही होंगी मैं, ज़्यादा नहीं था, 24 प्लस ही थी मैं उस समय इन 2011. ठीक है. 1987 इज माई डेट ऑफ बर्थ, मतलब 1987. तो आप कैलकुलेट कर लो कि अभी मैं कितने की हूँ और उस समय मैं कितने की रही होंगी. तो उस समय मैं 24-25 की रही होंगी. और उस समय आई गॉट दिस जॉब
वेरी सिक्योर जॉब, बहुत ही सूदिंग थी, 50,000 इन माई हैंड। और यूपीबीटीसी कैसा है कि अभी की हम बात नहीं करेंगे, हम आज के 2011 की बात करें। अब तो बीटीसी ने भी बहुत सारे नॉर्म्स लगा दिए। उस समय कुछ भी नहीं होता था, ट्रेनिंग होती थी, आपको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है और उसके बाद आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पे हो। मेरे सारे सर्टिफिकेट चेक हो गए थे, अगले दिन से मुझे ज्वाइन करना था। पता नहीं रात में मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा नहीं, मैं ये बीटीसी नहीं करूँगी यार, ये प्राइमरी टीचर, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीथिंग कि प्राइमरी टीचर क्या है, बट मैंने जो सोचा, क्योंकि मेरा ड्रीम था CSIR प्रोफेसर बनना है, वो भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बनना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब फिर अगले दिन पता नहीं मेरा मन नहीं किया, ज्वाइन करना था, सब कुछ ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट क्लीन एंड क्लियर। 7th रैंक थी मेरी ऑल ओवर द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए होता था, इट वॉज क्या कहते हैं 7th रैंक। तो जाना था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो कुछ नहीं होता, अपना जो मेरा ड्रीम है वो करेंगे। ये था अक्टूबर 2011 में। ठीक है, अब इसके बाद मैंने ये सोचा कि, और मेरा ना 2012 में, जून 2012 में मैंने क्वालिफाई किया है CSIR नेट। जब मैं ये मैंने फॉर्म फिल किया था, तब मैंने नेट का फॉर्म नहीं भरा था, ये मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, क्योंकि क्या हुआ था, MSc करी, शादी कर ली, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गाइडेंस मुझे चाहिए है, तो मैंने लखनऊ में ही कोचिंग ज्वाइन करी। ठीक है, इन 2011 जून 2011 में मैंने अपना कोचिंग ज्वाइन की। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, देव सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी उनका नाम लूँगी, क्योंकि जब ऐसे टीचर जो आपके लिए आपको एक अच्छे चीज़ें देकर जाते हैं, आप उन्हें कभी भी नहीं भूलते हैं। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू देव सर। और आप मानोगे भी नहीं, इस चैनल के थ्रू मैं अब उन स्टूडेंट्स के को भी मिल रही हूँ कि जिन्होंने जो जानते हैं कि मेरा CSI नेट क्वालिफाई है, जो मेरे बैच के थे, तो उनके थ्रू मैं इस YouTube से फिर से उन लोगों से भी मिल गई हूँ। ठीक है, तो देव सर की वजह से फिर मेरे को BTC मिला। फिर मैंने कहा यार इतनी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, आई शुड लीव, नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। दिसंबर वाला पेपर आया, मानोगे नहीं, पेपर बहुत अच्छा था, बहुत, मुझे तो कोई इतना टफ नहीं लग रहा था, पहली बार था, अच्छा लग रहा था, मतलब प्रिपरेशन के बाद दिया, अच्छा लग रहा था, बट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स, 6 मंथ्स के टाइम में होता क्या है, आप कवर अप करते हो सिलेबस को, तो सिली मिस्टेक्स करते हो आप, इसीलिए मेरा फर्स्ट मोड रहता है प्रैक्टिस 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 अ लॉट अबाउट योर क्वेश्चंस। खूब सारे पेपर करो, खूब सारे क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, तो उससे होता क्या है कि ये जो सिली मिस्टेक्स है ना, वो नहीं होती। तो अब उसके बाद दिसंबर वाले में तो नहीं हुआ, और उस समय क्या होता था, अगर आपने दिसंबर वाला एग्जाम दिया है ना, तो उससे पहले जनवरी का फॉर्म फिल हो जाता था, तो वो तो फिल कर रखा था, फिर से करी और ज़्यादा पढ़ा जितना मैं पढ़ती थी। और मैं आपको सच में बताऊं, शादी हो जाती है, यू गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं आपके अराउंड। उसके साथ भी मैं बहुत पढ़ती थी, सुबह से पढ़ती थी, शाम तक पढ़ती रहती थी, जब तक कि हस्बैंड घर ना आ जाए तब तक पढ़ती थी। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में मैं थी, नॉट इन अ जॉइंट फैमिली, तो भाई पढ़ती रहती थी। तो फिर उसके बाद आया जून 2012, और उससे 1 मंथ पहले मेरे फादर इन लॉ हो गए बीमार। ही केम टू लखनऊ, उनको एडमिट करना पड़ा सहारा हॉस्पिटल में। तो भाई कहते हैं ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बीमार हो गए। बट मेरे को यही लगता है कि समवेयर अगर आपने बहुत अच्छे, आपके कॉन्सेप्ट हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो अगर 15-20 दिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो मतलब इतना कोई हिलती नहीं आपकी स्टडीज़ पर। डर तो लग ही रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत की थी, और ब्लेसिंग्स में भी उनकी मिली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सेवा पानी करी है उनका। तो दैट टाइम केम्स जब मैंने 30th रैंक के साथ जून 2012 में CSIR नेट क्वालिफाई किया। बस इतना ही बहुत था मेरे। गेट की कहानी, अब गेट पे आपको मैं क्या बताऊं, मैं मेरे अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ, द प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ना एम सिर्फ यही था शायद कि CSI नेट क्वालिफाई करना। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या बस नेट का सर्टिफिकेट लेके घूमना है, तो कुछ भी एम नहीं था ना, कुछ उस समय पे प्रॉपर गाइडेंस थी। रियली बता रही हूँ, अभी तो मैं इसीलिए आप लोगों को गाइडेंस देती रहती हूँ। गेट तो मैंने हवा में भरा था, देखा देखी, क्योंकि मुझे गेट के थ्रू कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे गेट के थ्रू कुछ करना है।
उस समय पे भी ऐसा नहीं होता था हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिल रही है, ONGC ही मिलती थी। गेट के थ्रू हाँ एडमिशन्स लोग लेते थे, IITs में ले लेते थे, ठीक है, बट मेरा बिल्कुल भी कोई एम नहीं था। बस ये था कि चलो गेट का पेपर भी दे लेंगे, सब लोग बच्चे दे रहे हैं, मैं भी देती हूँ, ठीक है। इसलिए फॉर्म फिल कर चुकी थी। जून 2012 में मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था। अब गेट का पेपर था, क्योंकि ये पता ही 1 साल बाद होता है। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने गेट का पेपर नहीं दिया, मैं तो जनवरी था ही नहीं ना, तो वो वाला तो गेट मैंने दिया ही नहीं। मैंने तो जून से स्टार्ट किया था, दिसंबर वाला दिया, तो गेट मैंने पेपर दिया नहीं, फिर जून वाला क्वालिफाई हो गया। गेट 2013 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और वो साल ही गेट ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, मतलब उससे पहले ऑफलाइन होता था। मैंने क्वालिफाई किया विद 100 रैंक, बट नो क्या कहते हैं, नो एम एट ऑल, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद जो है, आज मैं एक और बात रिवील करती हूँ, लाइक माय हस्बैंड जो सुशील कुमार शुक्ला है, जिनका इंटरव्यू लिया था मैंने उस दिन फॉर द क्या कहते हैं PSUs, yes, he is in हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड ही इज अ सीनियर मैनेजर ओवर देयर। तो इसलिए क्या कहते हैं, मेरे को हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इतनी सारी PSUs की नॉलेज है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ओनली। तो व्हेन आवर हस्बैंड इज इन अ वेरी सिक्योर जॉब एंड इज ऑल्सो क्या कहते हैं PSUs, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज वन ऑफ द महारत्नास, तो आपके लिए उतनी गवर्नमेंट जॉब मैटर नहीं करती, वो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। PSU मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो मुझे एक ऐसा काम करना था कि कुछ ऐसी सेंट्रल टाइप की जॉब, तो आपको पता है टीचिंग में तो कोई ऐसी सेंट्रल टाइप की जॉब नहीं होती है, तो फिर मैंने कहा चलो देखेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये तो मेरा कभी एम रहा नहीं, बट ये मैंने क्वालिफाई किया। इसके बाद मैंने करी जॉब प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में 11-12 को मैंने टीच किया केमिस्ट्री, ठीक है। वहाँ भी मैं बहुत ही उनकी फेवरेट टीचर थी, बहुत अच्छे, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं ना, तो आप एक अच्छे टीचर होते हो। आप अगर रटा करवा रहे हो, क्रैम करवा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, वट एवर इट इज़ रिटन इन द बुक, तो भाई वो फिर बच्चों को भी नहीं पसंद में आता, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा, वहाँ ड्यूरिंग दैट यूपी टेक था 2014, वो भी मेरा क्वालिफाइड है, वो भी जो क्या कहते हैं मेरे को जॉब मिली, तो वो भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि जब मैंने BTC छोड़ी तो उसमें कितना अंतर था, ठीक है। तो मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया, मेरा एम यही था कि प्रोफेसर बनना है, ठीक है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर बनना है। अब आते हैं, अब क्या हुआ, यहाँ से 14 to 20 गैप इज मोर, है ना। ये तो 14 तो जॉब मिली है, पढ़ाई छोड़े हुए, तो पढ़ाई तो मैंने 2013 में छोड़ दी, मतलब पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी स्कूल में, पर 13 में CSI या नेट से रिलेटेड तो पढ़ाई छोड़ दी। तो 13 से 20 तक का गैप है, ठीक है। 20 नहीं 19 तक का करेंगे, क्योंकि 19 to 20 मैंने पूरा रिवाइज किया अपना सारा सिलेबस, ठीक है। फिर इस ड्यूरिंग क्या हुआ भाई, नाउ आई हैव अ किड्स, 2 किड्स, तो मैंने कहा कि अब दैट इज़ माई प्रायोरिटी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, कोई भी देखने वाला नहीं था, तो मेरे को वो डिसाइड करना था। तो मैंने कहा लीप लेंगे, अपने करियर का लीप लेते हैं। आई हैव टेकन दैट लीप, 13 to 20 इज़ अ लीप। 2014 से 15 में मेरा बड़ा बेटा है रुद्रांश, तो क्या कहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड चाइल्ड दैट इज़ रियांश शुक्ला, तो ठीक है, अब बड़े हो गए। जब ये 2 years का हुआ छोटे वाला, देन आई हैव डिसाइडेड नाउ आई हैव टू रीगेन माई रिकॉल माई स्टडीज, क्योंकि और पता क्या होता है, कंसेप्ट्स नेवर फेल्स, कंसेप्ट्स नेवर फेल्स, नेवर फेल। अगर आपके अंदर पढ़ने की लगन है, आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट ना घुला हुआ है ना, तो वो कभी भी नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। तो वो पूरा 1 साल लिया मैंने, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे नोट्स मैंने कहीं नहीं फेंके थे, असाइनमेंट्स मैंने कहीं नहीं फेंके थे। आई हैव टेकन कैरियर एंड नेवर क्या कहते हैं कोचिंग नोट्स, वो पूरा का पूरा कलेक्ट किया, रिकॉल किया सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर, और कंसेप्ट्स नेवर फेड, ठीक है। फिर मैंने दयालबाग इंस्टीट्यूट आगरा, अगर आप लोगों ने आगरा में सर्च करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आगरा एक्चुअली। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है, लखनऊ टू कानपुर, ये तो लखनऊ की बातें हैं, लखनऊ टू कानपुर, कानपुर टू आगरा। आगरा में आई रिवाइज्ड माई सेल्फ अगेन, कि मेरे को पूरा फिर से रिवाइज करना है अपनी सारी चीज़ों को।
फिर ड्यूरिंग दैट दयालबाग इंस्टीट्यूट आगरा में पोस्ट निकली JRF के लिए, जो मैं बताती रहती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेके वहाँ पे गई। तो वहाँ पे पहले ये था सर्टिफिकेट सबमिट करो, उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। और दयालबाग इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि वहाँ पे सत्संगी भी थोड़े ज़्यादा चलते हैं। बट द बेस्ट अबाउट दयालबाग इज़ कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इफ़ यू हैव अ नॉलेज, तो वो उसको भी अप्रिशिएट किया जाता है। साहब दस सर उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स देखे, मुझसे बात करी, ठीक है। तो उनको तुरंत मेरे सर्टिफिकेट्स बता, भाई जो गेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाई है, इतना अभी भी एजुकेशन के प्रति इतना ज़्यादा है, तो कैसे नहीं होगा। फिर इंटरव्यू हुआ, आई गॉट सिलेक्टेड। वहाँ पे 40,000 मेरी सैलरी थी। मैं JRF थी फॉर द प्रोजेक्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन। दयालबाग का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो वहाँ से मैंने ये हुआ 2019 में। मैंने 19 में, मुझे अक्टूबर में ये जॉब मिली, मैं जाने लगी। बट मेरा लगाव, मेरा ड्रीम इज CSI। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ, मुझे ये पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। तो फिर फरवरी में मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि क्या हो रहा था, जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी ना, तो पूरा दिन प्रोजेक्ट, पूरा दिन हाइड्रोजन, पूरे दिन पेपर्स पढ़ो, ये करो वो करो, पूरा रिसर्च की नॉलेज ले ली, सारे इंस्ट्रूमेंट्स चला लिए, अच्छे SRDs NMRs, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की वहाँ पे, बहुत नॉलेज गेन की, पूरी रिसर्च की नॉलेज गेन कर ली। फिर भी मेरा मन नहीं लगा, मैंने कहा कि यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नेट नहीं कर पा रही। तो भाई फिर कोरोना आ गया, ठीक है। अब क्या करें, पढ़ रहे थे, कर रहे थे, कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो आ गए यूट्यूब, ठीक है। तो जुलाई 4 जुलाई को हमने सोचा, और मैं आपको बताऊँ सोशली आई वॉज निल, क्योंकि भाई आप कितनों को जानते हो, आप किसी को नहीं जानते, ठीक है। दयालबाग में थोड़ा बहुत बच्चे मुझे जानने लगे थे, मेरे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत जानने लगे थे। आपने स्टार्ट किया ऑरम केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब उसमें क्या कहते हैं, ऑरम केमिस्ट्री इज़ अ चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी को भी नहीं जानते, आप क्या बताओ किसको दैट यू हैव अ ऑरम केमिस्ट्री। धीरे 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 सर्कुलेट्स हुई वीडियो। सबसे ज़्यादा मेरी प्रीवियस ईयर वीडियोस चली, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर गई, वहाँ से बूस्टअप मिलना शुरू हुआ इस चैनल को। केमिकल बॉन्डिंग के मैंने मतलब अपने जितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स थी, आप लोगों के साथ शेयर की। तो बहुत बड़ा बर्डन लाइक ऑफ बंडल्स ऑफ नॉलेज है इस चैनल के अंदर। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है ना, तब सब कुछ होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी रैंक लेने के बाद, एक मेल था मेरे को याद है, कि इतनी बड़ी रैंक लेने के बाद मैम क्या हमें यूट्यूब भी करना पड़ेगा। देखो, इट्स ऑल योर चॉइस। यूट्यूब इज़ नॉट अ स्मॉल बेस, बट हाँ, इट्स नीड, एवरीथिंग नीड्स हार्ड वर्क, एवरीथिंग नीड्स समथिंग। अब मेरी जर्नी से यू कांट कंपेयर योर जर्नी, ठीक है। आपका गेट में 100 रैंक आए, आप मेरे साथ नहीं कंपेयर। नाउ यू हैव सो मेनी गाइडेंस अराउंड यू। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ONGC का इंटरव्यू दो, आप कहीं भी दो, मैं नहीं कर सकती थी। आई हैव अ फाउंडेशंस, हमने तो सोचा ही नहीं था उसके बारे में। आपको मैं एक और बताऊंगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लखनऊ में पेपर था, जो पेपर मैंने दिया था, नहीं दिया था, सॉरी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेपर था लखनऊ में। माई हस्बैंड वॉज इन्विजिलेटर ओवर देयर, बट मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट ना, कि मुझे करना ही नहीं था। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फॉर अ पीपल। अब किसी का लक कैसा होता है, मुझे इस लाइन में नहीं जाना था, जाना भी नहीं है, क्योंकि अब दो हस्बैंड वाइफ, या तो मैं शुरू से होती हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो वो मैचअप कर जाता है। अब बहुत टफ हो जाता है। अब तो पहले एज ही निकल गई है, अब सब कुछ किया, तो अब सब कुछ जा चुका है, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, तो ऑरम केमिस्ट्री ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया, अच्छे से चल रहा है वो, ठीक है। अब ये यूट्यूब चल रहा है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब अच्छा ही चल रहा है यार। आज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव 5K, रियली आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नीड सो मच हार्ड वर्क एंड आई एम पुटिंग ऑन, ठीक है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखना, चीज़ें की सब्सक्राइबर्स आपके साथ रहें, आपके लोग आपके साथ रहें, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एवरीथिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डोंट कंपेयर माई लाइफ टू योर्स लाइफ। आपकी अच्छी आएगी रैंक, देन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू हैव सो मेनी पाथ्स। आई हैव अ लिमिटेड थिंग्स, आई हैव अ बाउंडेशंस। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ आप कंपेयर मत कीजिए,
ठीक है। और सेकेंडली एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा मेल आया था, बहुत मेल आते हैं मैम अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने ये बताया दैट इज अ प्रोजेक्ट आई हैव लेफ्ट दिस, now I am doing this Aurum chemistry and this is my aim and this is now it's become my dream now कि इसको कुछ किसी लेवल पे लेके जाना है। और उसके बाद भी देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना है, बट करना मुझे एजुकेशन लाइन से ही है, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। एंड सबकी लक अलग होते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब्स देखो ऐसे ऐसे आप छोड़ते हो, ठीक है, 40,000 भी किसी के लिए बहुत होता है, ठीक है, होता है। मैं कह रही हूँ अब मेरे हस्बैंड इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे को 40,000 इज़ वेरी गुड अमाउंट फॉर मी, आई एम गेटिंग इन अ मंथ 40,000। तो JRF और ये वाला जो प्रोजेक्ट था ना, ये कम से कम अभी 3 years और चल रहा था। और सर ने मतलब लाइक इन 6 months आई हैव मेड माई इमेज ओवर देयर कि सर ने कहा था कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आई विल एनरोल यू इफ दिस विल फेड आउट, है ना, ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज़ द थिंग, बट ठीक है, समथिंग मे बी बहुत कुछ बेटर और भी लिखा होगा, ठीक है, इसी तरह फॉलो अप करेंगे। सो गाइज होप कुछ मोटिवेशन इस चीज़ की है कि मैं आज भी 8 घंटा पढ़ती हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के बाद भी मैं 8 घंटा पढ़ती हूँ। नाउ अपने आप देख लो, कैलकुलेट कर लो, मुझे मेरे बच्चे भी देखने होते हैं, उनको भी मैं खुद पर्सनली पढ़ाती हूँ, नो ट्यूशंस एट ऑल, क्योंकि जब एक माई टीचर है और वो बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाए और खुद ये करे, नो, मेरे लिए तो समझ नहीं आता मुझे, तो मुझे 1-1 घंटा दोनों बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास भी करानी पड़ती है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी लेनी पड़ती है, और आप लोगों की डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो देख लो, उसके बाद भी मैं 8 घंटा पढ़ती हूँ। अब आप अपने आप नोटिस कर लो कि मैं कैसे करती हूँ। अब ये क्वेश्चन मत अब मुझसे पूछने लगा मैम आप टाइम टेबल ही बता दो, वो भी बता दूंगी कभी वीडियो में, बट ट्राई टू मैनेज थिंग्स। जब ये चीज़ क्लीन होती है ना कि मुझे कुछ करना है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिस एग्जाम को मैंने देखा, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी बिकम ईजी, आज मैं आप वही चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ। तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। हाँ, जो मेरा लीप है वहाँ पे आई नीड द कोचिंग, मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, मैंने कोचिंग की, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी, मुझे नोट्स की ज़रूरत थी, मुझे असाइनमेंट्स की ज़रूरत थी। आज आई हैव ऑल द थिंग्स, बैकअप बिल्कुल सब मेरा अच्छा सा बना हुआ है बैकअप, तो इसलिए थोड़ा सा कोचिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना अदर MSc स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो बिना कोचिंग के भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं विद नो डाउट। सो बहुत बोर कर दिया मैंने आप लोगों को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर Aurum chemistry, दिस इज ऑल अबाउट प्रिया शुक्ला एंड विद अ रैंक CSI NET 30 एंड रैंक 100 in GATE। दिस इज ऑल अबाउट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।